Hey everyone, welcome to Callback Coding. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मार्जिन एंड पैडिंग क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल क्रिएट कर ली जल्दी से, index.html। और यहाँ पे हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे। टाइटल लिख लेते हैं मार्जिन एंड पैडिंग, और हम इसे लिंक कर देते हैं अपनी CSS की फ़ाइल से, और साथ में हम एक फ़ाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्जिन की, कि मार्जिन हमारे पास क्या होती है, कैसे यूज़ होती है। एक काम ही करते हैं कि मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेती हूँ, और इससे मैंने क्लास दे दी div1, बल्कि हम इसे सिर्फ d1 लिख देते हैं। और यहाँ पे आके मैंने इसको टारगेट किया, और इस पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, इसका मैंने कर दिया लेट्स से कोई लाइट सा कलर, कैडेड ब्लू कर दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको हाइट दे दी 200 पिक्सल्स, और विड्थ भी दे दी मैंने 200 पिक्सल्स। राइट, अब इसको अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं कि ये हमारे पास कैसे शो रहा है। तो ये मेरे पास एक डिव क्रिएट हो गया, और इस पर बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो गया, और हाइट एंड विड्थ भी। अब एक काम ये करते हैं कि मैंने इस डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट किया, और इस डिव को अब मैं क्लास दूँगी d2। अब CSS पे आएंगे वापस, और इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया दोबारा, इसको मैंने d2 कर दिया, और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे हम कोई लाइट सा कलर ले लेते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको चेक करूँगी तो ये मेरे पास क्योंकि मैंने इसकी हाइट और विड्थ सेम रखी है, इसलिए मेरे पास जो है ये सेम शो हो रहा है। अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो नाउ वी कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे दो डिव आ गए। मेरा फर्स्ट डिव ये जो मेरे पास बैकग्राउंड में शो हो रहा है, और ये आ गया मेरा सेकंड डिव। लेट्स से मुझे क्या करना है, ये वाला जो मेरे पास जो div1 है, जो कैडेड ब्लू कलर में मेरे पास है, ये वाला जो डिव है, ये मुझे थोड़ा सेंटर में चाहिए अपने पेज के। मेरे पेज के बिल्कुल कॉर्नर पे शो हो रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से सेंटर में आ जाए। लेफ़्ट से मुझे इसको स्पेसिंग देनी है। अब जब मुझे इस बॉक्स को लेफ़्ट से स्पेसिंग देनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने इसे दे दिया मार्जिन, और मार्जिन मैंने दे दी लेफ़्ट साइड से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्जिन लेफ़्ट, और फ़िलहाल इसको 200 पिक्सल्स कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ से 200 पिक्सल्स का स्पेस जनरेट हो गया। अगर मुझे इससे मज़ीद स्पेस देना है तो मैंने इसको कर दिया 300, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मुझे थोड़ा स्पेस टॉप से देना है कि यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस आ जाए और ये बॉक्स थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा मार्जिन टॉप, और यहाँ से मैंने दे दिया 200 पिक्सल्स। तो मेरे पास ये बॉक्स नीचे आ गया। 200 पिक्सल्स आई गेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसको फ़िलहाल 100 कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बॉक्स आ गया। अब अगर मुझे इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट मूव करना है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट एंड मार्जिन बॉटम। हम ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मार्जिन की यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग, इफ़ आई वांट कि मुझे चारों तरफ से ही स्पेस चाहिए सेम, तो उसके लिए मैं सिर्फ मार्जिन लिखूँगी। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये मेरे पास वापस से यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मार्जिन लिखूँ और मैं इसको कर दूँ 200 पिक्सल्स, तो यू कैन सी कि मेरे पास क्या होगा कि यहाँ से जो मेरे चारों कॉर्नर्स हैं वहाँ से हमारे पास मार्जिन जनरेट हो जाएगी 200 पिक्सल्स की। ये तो बात हो गई मार्जिन की। इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देती हूँ, और इससे मैंने कर दिया अनकमेंट। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास ये जो इनर डिव है, div2 जो है, मुझे इसको मूव करना है। मुझे इसको सेंटर में लाना है। इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस आउटर डिव को पैडिंग देनी पड़ेगी। मैंने इसी पे आके लिखा पैडिंग, और लेट्स से इसको मैंने कर दिया 20 पिक्सल्स। अब 20 पिक्सल्स लिखने से क्या होगा कि चारों साइड से पैडिंग जनरेट होगी इस बॉक्स के, लेकिन मुझे सिर्फ लेफ़्ट से और टॉप से देनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं पहले यहाँ पे लिख दूँगी कि लेफ़्ट पे पैडिंग आ जाए थोड़ी, तो यहाँ पे लेफ़्ट पे आ गई सिर्फ। इसको अगर हम और इंक्रीज़ कर लें, मैंने इसको लेट से 40 कर दिया, तो मेरे पास ये 40 आ गई। अगर मुझे टॉप से देनी है तो हम इसको टॉप से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि जब मैं यहाँ पे इसको पैडिंग दूँगी तो इसकी जो विड्थ है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर मैं टॉप या बॉटम से पैडिंग दूँगी तो इसकी हाइट भी इंक्रीज़ होती है।
अच्छा, ये चीज़ें हम कब यूज़ करते हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये तो हमने एक डिव बना के देख लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। अब एक काम ये करते हैं कि मैं इसको कर देती हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूँगी। मैंने यहाँ लिखा बटन और मैंने लिख दिया क्लिक हेयर। तो मेरे पास ये एक बटन आ गया। सबसे पहले तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से थोड़ा स्पेस आ जाए, बटन थोड़ा नीचे आ जाए मेरे पास। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस बटन को मार्जिन देनी पड़ेगी फ्रॉम द टॉप। तो मैंने लिखा मार्जिन टॉप, और लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 पिक्सल्स। अब उसको ब्राउज़र भी चेक करेंगे तो मेरे पास ये ऊपर से यहाँ पे टॉप पे थोड़ा स्पेस जनरेट हो गया, मार्जिन हमारे पास शो हो गई। अब बात कर लेते हैं पैडिंग की, कि इस बटन पे पैडिंग कैसे अप्लाई होगी। अब इसमें पैडिंग की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब मुझे इस टेक्स्ट के अराउंड स्पेस चाहिए होगा। बेसिकली मार्जिन और पैडिंग दोनों जो है वो हमारे पास स्पेस जनरेट करती है, लेकिन मार्जिन जो है वो इसके बाहर स्पेस जनरेट करती है, और जो पैडिंग होती है वो इसके अंदर स्पेसिंग करेगी। अब मुझे क्या करना है, लेट से मैं ये सोच रही हूँ कि क्लिक हेयर, ये जो लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, इसके ऊपर अगर मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, यहाँ पे इसी बटन के अंदर ऊपर मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, और फिर क्लिक हेयर लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने इसको लिख दिया पैडिंग टॉप, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 पिक्सल्स। तो यू कैन सी कि हमारे पास इसके टॉप पे थोड़ा स्पेस आ गया। अब हम इसको अगर नॉर्मल पैडिंग देंगे तो ये चारों साइड से मेरे पास पैडिंग जनरेट हो जाएगी, इक्वल स्पेस आ जाएगा चारों साइड से, यू कैन सी। तो ऐसी सिचुएशन में हम पैडिंग और मार्जिन को यूज़ करते हैं। अगर मुझे ये पूरा बटन अगेन मूव करना होगा पेज कहीं पे, तो उसके लिए मैं मार्जिन यूज़ करूँगी, और अगर मुझे इसके अंदर का जो टेक्स्ट है, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा, कोई टेक्स्ट होगा, उसे मूव करना होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पैडिंग। अब एक काम ही करते हैं कि हमारे पास ऐसे कुछ इनपुट फील्ड्स होते हैं जिसमें हमारे पास आइकन भी होता है और एक इनपुट फील्ड भी होती है, वो बना के देखते हैं, और उसमें हम मार्जिन और पैडिंग को भी यूज़ करके देखते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसके नीचे एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं जल्दी से। मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, और ये आ गई मेरे पास इनपुट फील्ड, राइट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ कि ये बटन के साथ आ रहा है बिल्कुल। तो अब मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, दे देती हूँ मार्जिन लेफ़्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 पिक्सल्स। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग आ गई। तो ये इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसके मुझे बाहर स्पेस चाहिए था, तो उसके लिए मैंने मार्जिन को यूज़ कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने इनपुट फील्ड तो यहाँ पे बना ली, लेकिन अब मुझे चाहिए यहाँ पे आइकन। वेबसाइट्स में आइकन कैसे अप्लाई करते हैं उसकी हमारे पास एक प्रॉपर वीडियो आएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। ओके, अब मेरे पास एक कोड होता है जिसे हम HTML एंटिटी कोड भी कहते हैं, हम इसे यूनिक कोड भी समटाइम्स कहते हैं। अब ये कोड लिखने के लिए मुझे इसको किसी चीज़ में रखना पड़ेगा, किसी एलिमेंट में। तो मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लिया, और उसके अंदर मैंने इस कोड को रख दिया। अब इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक आइकन आ गया। अब क्या करना है, मुझे इस इनपुट को भी मुझे इस डिव में रखना है, क्योंकि मुझे ये आइकन इस इनपुट के साथ चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है। अब एक काम ही करते हैं कि इस डिव को जल्दी से एक क्लास दे देते हैं, और इसे मैंने कह दिया इनपुट, और यहाँ पे आके इस इनपुट को कर देते हैं डॉट इनपुट, ताकि अब जो भी चीज़ है वो मेरे डिव पे अप्लाई होगी। इस डिव को एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि मुझे शो हो जाए कि मेरा डिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। 1 पिक्सल का मैंने बॉर्डर दे दिया, कलर हम दे देते हैं ब्लैक। तो ये मेरे पास डिव आ गया। अब इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी विड्थ मैं सेट कर लेती हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ पे लिख दिया विड्थ 150 पिक्सल करके देखते हैं। तो ये मेरे पास आ गया डिव। ओके, वन मोर थिंग, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये बिल्कुल बटन के साथ आ रहा है। तो एक काम ही करते हैं, इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं ताकि ये मेरे पास थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। 50 पिक्सल मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये नीचे आ गया। अब इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे कर दी 200 पिक्सल्स। तो ये तो बन गया मेरे पास एक डिव। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास इनपुट फील्ड का भी बॉर्डर शो हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर नहीं लग रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने इनपुट फील्ड को आके यहाँ पे टारगेट किया, मैंने लिखा इनपुट, और उसका जो बॉर्डर है मैंने उसको कर दिया नन। तो यू कैन सी कि अब यहाँ से बॉर्डर गायब हो गया। लेकिन अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास फिर से एक आउटलाइन जनरेट हो गई। ये बॉर्डर नहीं है, अब ये क्लिक करने पे मेरे पास आ गई है आउटलाइन। इसका मतलब कि मुझे इसकी आउटलाइन भी हटानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा आउटलाइन, और मैंने इसको भी कर दिया नन। अब ये मेरे पास रिमूव हो जाएगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगी तो यहाँ पे कोई आउटलाइन जनरेट नहीं होगी। ओके, अब मैंने लेट्स यहाँ पे लिखा हेलो।
यहाँ पे टाइप भी हो रहा है, एक इनपुट फील्ड अच्छी सी बन गई है। अब एक काम ही करते हैं कि हम इसमें थोड़ी मार्जिन पैडिंग अप्लाई करके देखते हैं। मार्जिन तो हम ऑब्वियसली अप्लाई कर चुके हैं। अब लेट्स से कि ये आइकन हम देख सकते हैं कि हमारे पास इतने कॉर्नर पे आ रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसके लेफ़्ट पे थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो उसके लिए अब मुझे यूज़ करनी पड़ेगी पैडिंग, क्योंकि मुझे इस डिव के अंदर स्पेसिंग देनी है। अब मुझे इसके बाहर स्पेस नहीं देना। जब मुझे इसके बाहर स्पेस जनरेट करना था, जब मुझे इसके टॉप पे स्पेस देना था ताकि ये बटन के साथ बिल्कुल ना आए, तो उसके लिए मैंने मार्जिन यूज़ किया था। लेकिन अब मुझे इनसाइड दिस डिव स्पेस देना है, मुझे यहाँ पे देना है, तो उसके लिए मुझे पैडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो एक काम ये करते हैं कि इस डिव को हम दे देते हैं पैडिंग लेफ़्ट, और इसको मैंने कर दिया 5 पिक्सल्स। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो गया, और अब ये मेरा आइकन मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है कि अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब बात कर लेते हैं इस टेक्स्ट की। लेट्स से कि मैं ये चाह रही हूँ कि इसके नीचे इतना कम स्पेस आ रहा है और इसके ऊपर इतना ज़्यादा स्पेस आ रहा है, तो मैं इसके नीचे थोड़ी सी पैडिंग दे देती हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट सही से शो हो। मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग बॉटम, और उसको भी मैंने कर दिया 5 पिक्सल्स। तो मेरे पास यहाँ पे भी पैडिंग आ गई। ओके, सो ये तो बात हो गई मार्जिन और पैडिंग की। हमने इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी देख ली कि मार्जिन हम लेफ़्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट पे भी, टॉप पे भी, बॉटम पे भी, और सेम चीज़ हमने देख ली पैडिंग के लिए। और अगर हमें चारों कॉर्नर्स पे करनी होगी तो हम सिर्फ मार्जिन या सिर्फ पैडिंग लिख के उसको अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट हम ये देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पैडिंग लेफ़्ट और पैडिंग बॉटम अप्लाई की है। तो अगर इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स लिखी हैं, अगर ये काम मैं एक ही लाइन में कर लूँ तो वो कैसे पॉसिबल होगा। मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग। अब मैं यहाँ पे इस एक लाइन में इस एक प्रॉपर्टी के साथ चारों कॉर्नर्स की पैडिंग डिफ़ाइन कर सकती हूँ, लेकिन उसका सिंटेक्स मेरे पास ये होता है कि पहले मुझे बताना होगा टॉप के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे राइट, एंड देन बॉटम, और फिर सबसे एंड में लेफ़्ट। ये होता है इसका सिंटेक्स। तो अब मैं इसको कैसे डिफ़ाइन करूँगी। सबसे पहले मैं काम ही करती हूँ कि मैं इसे कर लेती हूँ कमेंट, और अपने ब्राउज़र पे हम देख लेंगे तो यहाँ से मेरे पास जो है वो पैडिंग रिमूव हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग। सबसे पहले बात हो रही है टॉप की, और मुझे यहाँ पे टॉप पे कोई पैडिंग नहीं देनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 पिक्सल्स। अब बात करेंगे राइट की, तो मुझे राइट पे भी कोई पैडिंग नहीं देनी है, मैंने इसको भी कर दिया 0 पिक्सल्स। बॉटम पे मुझे देनी है 5 पिक्सल्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 पिक्सल्स, और लेफ़्ट पे भी मुझे 5 पिक्सल देनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 पिक्सल्स। अब इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे पैडिंग अप्लाई हो गई है। अगर मुझे लेफ़्ट से पैडिंग इंक्रीज़ करनी है, तो ये मेरे पास लेफ़्ट पैडिंग है, इसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे। लेट्स से कि अगर मैं इसको 15 कर देती हूँ, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे लेफ़्ट पे पैडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। इसको हम वापस से 5 कर देते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर नज़र आए। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट होता है जो हम मार्जिन और पैडिंग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। Okay, guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel Callback Coding. So, see you in the next video. Thank you.